पैरेटलेट्स मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: ब्लू विंग्ड, ग्रीन रम्ड, पैसिफिक और येलो फेस्ड। पैरेटलेट्स काफी अलग किस्म के छोटे आकार के तोते हैं जिनका व्यक्तित्व एक बड़े पैरट्स की तरह होता है, लेकिन उनका आकार लवबाज के जैसे होते हैं। ये पक्षियां सारे पालतू पैरट्स के फैमिली में सबसे छोटे आकार का पैरट माना जाता है, जिनका आकार एक बजी से भी छोटा होता है। छुपने के लिए इनका सबसे पसंदीदा जगह है पॉकेट्स, इसलिए वे पॉकेट पैरट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये नस्ल के पक्षियां तेजी से लोकप्रिय पालतू पक्षी बन रहे हैं। ज्यादातर पैरेटलेट्स हरे रंग के होते हैं, लेकिन कुछ नीले और पीले रंग के भी होते हैं। नर के शरीर में ज्यादा गहरा नीले रंग के निशान होते हैं, जबकि मादाओं के शरीर में हल्का नीले रंगों के निशान देखा जाता है। ये भले ही सबसे छोटे आकार के पैरट है, लेकिन उनका व्यक्तित्व अमेज़न पैरट्स के जैसे होता है। हालांकि अमेज़न फर्स्ट टाइम बर्ड ओनर्स के लिए सही पक्षी नहीं होते हैं, पर पैरेटलेट्स काफी अच्छा चॉइस है अगर आप पहली बार कोई पालतू तोता अपने घर ला रहे हैं। वे काफी मनोरंजक और चंचल होते हैं और अच्छे से ट्रेन किया जाए तो मजेदार ट्रिक्स भी सीख सकते हैं और थोड़ा बहुत बात भी कर सकते हैं। उनके क्यूट वॉइस सुनने में काफी मजेदार लगता है। पैरेटलेट्स साहसी और फियरलेस होते हैं और उनको सच में कोई अंदाजा नहीं है कि वे कितने छोटे आकार के हैं। इसी वजह से वे बिना सोचे समझे किसी से भी भिड़ जाते हैं। कभी कभार वे दूसरे नस्ल के पक्षियों के प्रति काफी आक्रामक बन जाते हैं। उनसे बड़े आकार के तोते को भी ये पक्षियां नहीं छोड़ते हैं। अगर बचपन से हर रोज इन पक्षियों को ठीक से आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ सोशलाइज्ड नहीं किया जाए तो वे 1% बर्ड भी बन सकते हैं। इनको हर रोज पिंजरे के बाहर लेके ट्रेन करना आवश्यक है, वरना वे अनटेम्ड और निपी बन जाते हैं। बिल्कुल अमेज़न पैरट्स की तरह इनको भी बचपन से कड़ी ट्रेनिंग में रख के ये समझाना आवश्यक है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, वरना बचपन की तरह ही ये लोग बड़े होने के बावजूद किसी को भी बिना सोचे काट लेंगे। ये पक्षियां इंसानों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें अकेले अपने खिलौनों से खेलने में भी कोई समस्या नहीं होता है। इसी कारण ये पक्षियां ज्यादा नीडी या फिर डिमांडिंग पैरट्स की तरह नहीं होते हैं, जिनको हर रोज काफी ज्यादा समय देना पड़ता है। पैरेटलेट्स के सबसे अधिक रखे जाने वाले प्रजाति पैसिफिक पैरेटलेट्स है। वे काफी मनोरंजक होते हैं और अगर आप अमेज़न के जैसे ही एक बड़ा तोता चाहते हैं पर उनको रखने के लिए उतना जगह मौजूद नहीं है या फिर आप उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हो, तो ये पक्षी आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। पैरेटलेट्स मेक्सिको, साउथ अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड से ओरिजिनेटेड हुए हैं और इनका साइज 5 इंच की होती है। इनका वजन 20 से 30 ग्राम के आसपास होता है और इनका जीवन काल 25 से 30 साल की होती है। दूसरे बड़े तोते के मुकाबले ये पक्षियां कम शोर मचाते हैं, इसलिए आप इनको आराम से अपार्टमेंट में भी रख सकते हैं। चलिए अब इनके कुछ गुणों के बारे में भी जान लेते हैं। ये पक्षियां स्मार्ट, आउटगोइंग, क्यूरियस, चंचल, स्नेही, बुद्धिमान और निडर होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वे कितने छोटे आकार के हैं। ये स्वभाव में कॉमिकल और मनोरंजक होते हैं। अकेले आराम से रह सकते हैं, लेकिन वे इंसानों का कंपनी भी पसंद करते हैं। इनको अलग अलग ट्रिक सीखने में और नहाने में मजा आता है। वे कभी कभार क्लाउनिश, मूडी, निपी और टेरिटोरियल भी बन जाते हैं। ठीक से हर रोज हैंडल अगर ना किया जाए तो वे एक व्यक्ति के अलावा बाकी सबके प्रति आक्रामक बन सकते हैं। काफी शरारती होते हैं और दूसरे पक्षियों के प्रति भी आक्रामक बन सकते हैं। वे बात करना भी सीख सकते हैं। ज्यादातर नर पैरेटलेट्स 100 से भी अधिक शब्द सीखने की क्षमता रखते हैं। इनको आराम से ट्रेन किया जा सकता है और डेली सोशलाइज करने से वे इंसानों के प्रति स्नेही और पालतू भी बन सकते हैं। ये पक्षियां छोटे जरूर होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको छोटे पिंजरे में रखा जाना चाहिए। एक पैरेटलेट को कम से कम 18 इंच साइज के स्क्वायर शेप्ड पिंजरे की आवश्यकता होती है। बार स्पेसिंग हाफ से 5/8 इंच का सही रहेगा। याद रखिए ये पक्षियां काफी एक्टिव होते हैं, इसलिए इनको बिजी और हैप्पी रखने के लिए एक बड़े पिंजरे के साथ साथ बहुत सारे खिलौने की भी आवश्यकता होती है। उनके पिंजरे को आपके घर के सबसे व्यस्त हिस्से में रखा जाना चाहिए ताकि वे अकेले बोर ना हो जाए। लाउड एनवायरनमेंट में सभी परिवार के सदस्य के साथ रहना उनको खुश रखता है।
और वे सभी मौजूद इंसानों के साथ इंटरेक्ट करने में खुद को बिजी भी रख सकते हैं। पर ध्यान रखें कि वे रसोई जैसे जगह में रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि धुआं और बहुत ज्यादा गर्मी इन पक्षियों को काफी नुकसान पहुंचा सकता है और यहां तक कि उन्हें मार भी सकता है। इसके साथ उनके आराम करने के समय उनके पिंजे को एक शांत जगह में रखना आवश्यक है। पैरेटलेट्स काफी स्नेही और कंपेनियन बर्ड के रूप में भी रखा जा सकता है, पर उसके लिए आपको सिर्फ एक पैरेटलेट्स रखना पड़ेगा और हर रोज पर्याप्त समय भी देना पड़ेगा। अगर इनका जोड़ा रखा जाए तो वे ज्यादातर समय इंसानों के बदले एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बना लेते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि तब इनको हर रोज उतना समय देने की आवश्यकता भी नहीं होती है। पैरेटलेट्स के प्रजाति में नर और मादा की पहचान आसानी से हो जाता है, इसलिए इनका जोड़ा बनाना भी मुश्किल नहीं है और पैरेटलेट्स जोड़े में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। भले ही वे एक दूसरे के साथ ज्यादा बॉन्ड बना लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे इंसानों के साथ और बॉन्ड नहीं बनाते हैं। उनको अगर हर रोज ट्रेन किया जाए तो वे अच्छे से टेम्ड हो सकते हैं। इन पक्षियों को दूसरे पैरेटलेट्स के साथ बड़े एवियरी में भी रखा जा सकता है, लेकिन उन्हें किसी और नस्ल के पालतू पक्षी के साथ नहीं रखे तो ही बेहतर होगा, सिवाय पैरेटलेट्स के प्रजाति के, क्योंकि दूसरे प्रजातियों के साथ पैरेटलेट्स पिंजे में मौजूद सारे चीजों के लिए और अपने क्षेत्र के लिए झगड़ सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। अगर इनको बचपन से अच्छे से हैंडल करके सबके साथ सोशलाइज किया जाए तो नर या फिर मादा दोनों ही अच्छे साथी बन सकते हैं। हालांकि नर ज्यादा अच्छे से बोली बोल सकते हैं मादा के तुलना में। हैंड फीड किया गया करीबन सभी पैरेटलेट्स काफी फ्रेंडली और एफेक्शनेट होते हैं। अगर इनको हर रोज लगातार बहुत लंबे समय के लिए अकेला छोड़ा जाए तो वे अपने टेमनेस को खो देते हैं। विशेष रूप से पैसिफिक पैरेटलेट्स की प्रजातियां किसी भी जानवर या फिर इंसान को चुनौती देने से घबराते नहीं है। पैरेटलेट्स के म्यूटेशंस हरे पैरेटलेट्स के तुलना में कम आक्रामक होते हैं, पर वे हरे पैरेटलेट्स के जैसे उतने हार्डी भी नहीं होते हैं। इनका कम हार्डी होना इनब्रीडिंग का परिणाम हो सकता है। इनके छोटे आकार के लिए कई लोग पैरेटलेट्स को बच्चे के लिए सबसे अच्छा पालतू पक्षी के रूप में देखते हैं, पर यह बिल्कुल भी सच नहीं है। बच्चों के लिए इस आकार में बजी या फिर उनके जैसे ही कोई नस्ल बेहतर होता है, क्योंकि पैरेटलेट्स की प्रजाति कभी कभार काफी मूडी और आक्रामक बन सकते हैं और इतने छोटे होने के बावजूद भी वे काफी जोर से काट सकते हैं। पैरेटलेट्स शब्दों और आवाजों का नकल जरूर कर सकते हैं। कुछ पैरेटलेट्स को काफी सारे शब्द सीख के बोलते हुए देखा गया है, लेकिन पैरट्स के प्रजातियों में दूसरे बोली बोलने वाले पक्षियों की तुलना में पैरेटलेट्स उतनी अच्छे से स्पष्ट बात करने वाला पक्षी नहीं माना जाता है। ये पक्षियां उतने शोर नहीं मचाते हैं जिससे आपके पड़ोसी को कोई तकलीफ हो। ये पक्षी इतने छोटे और नाजुक होते हैं कि अगर वे फर्श पर या किसी फर्नीचर पर इधर उधर मंडरा रहे हैं तो इनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्घटना घट सकता है। इसलिए इनको चोट लगने से या किसी प्रकार के दुर्घटना से बचाने के लिए इनको पिंजे से बाहर निकालने के बाद इन पे कड़ी नजर रखने की जरूरत है और इनको किसी सेफ जगह पे ही खुला छोड़े जहां इनको किसी किस्म के चोट ना पहुंच पाए। इनको ज्यादातर समय अपने प्ले स्टैंड के ऊपर ही खेलना और वहां पे समय बिताने की जरूरत है। इसके लिए उनके प्ले स्टैंड में ही हर रोज उनको ट्रेन करें और खुला छोड़ने पर वहां इनके पसंदीदा ट्रीट्स और खिलौना भी रख दे। और जब भी वे अपने प्ले स्टैंड से ज्यादा दूसरी जगह बिताए ट्रेनिंग के दौरान उनको वापस स्टेप अप करवा के प्ले स्टैंड में रख दे। सभी पैरट्स की तरह इनको भी पिंजे के बाहर समय देना और आपके साथ इंटरेक्शंस की जरूरत है। अगर हर रोज एक अकेले पैरेटलेट को नेग्लेक्ट किया जाए तो वे काफी बोर्ड हो जाते हैं, जिसका फलस्वरूप वे अपने चोंच से ही अपने ही पंखों को नोचने लगते हैं, यहाँ तक कि अपने स्किन को भी उखाड़ना शुरू कर देते हैं, जो एक गंभीर बीमारी है और उनके स्वास्थ्य को इससे नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए एक पैरेटलेट खल लाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि हर रोज मिनिमम 1 से 2 घंटा उनको आप पिंजे से बाहर निकाल के उनके साथ खेल सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो कभी भी सिंगल पैरेटलेट ना खरीदें। पैरेटलेट्स को हर रोज खुले जगह में अपने पंखों को फैलाने की और उछल कूद करके अपने पैरों की कसरत की जरूरत होती है, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। मुख्य रूप से पैसिफिक पैरेटलेट्स की प्रजाति के मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए हर समय उनके सामने खाना उपलब्ध होना आवश्यक है। वे काफी आसानी से कम समय के अंदर खाना हजम कर लेते हैं।
इसलिए उनको दूसरे पैरेटलेट्स के मुकाबले भूख भी ज्यादा लगता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। और अगर आपको इनके डाइट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें, जहां पर मैंने इनके डाइट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है।